हेलो मित्रों, स्वागत है आपका। स्क्रीन टेक 01 एक नई सीरीज के साथ शुरू हुए हैं और ये जो है रहस्यमयी कहानियां इसमें हम सुनाएंगे। तो शीर्षक है रहस्यमयी हवेली और जादुई भूत। तो गंगा किनारे बसा सिंहगढ़ गांव अपने शांत माहौल के लिए मशहूर था, मगर गांव के बाहर खड़ी काली हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त थी। रात में वहां से रोशनी चमकती, अजीब अजीब आवाजें आती और कभी कभी तो हवा में उड़ती हुई परछाइयां भी दिखती थी। गांव में बुजुर्गों का कहना था कि 500 साल पहले यह हवेली एक शक्तिशाली तांत्रिक कालनेश्वरी बाबा की थी। वह जादू टोने और रहस्यमय शक्तियों का स्वामी था, परंतु उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और तब से वहां कोई नहीं जा सका। गांव में आदित्य नाम का एक जिज्ञासु युवक था, जिसे रहस्य और जादू की कहानियां बहुत आकर्षित करती थी। उसने तय किया कि वह काली हवेली का सच जानेगा। उसने दोस्तों रवि और मोहित से बात की और उन्होंने उसका साथ दिया कि ठीक है, हम वहां चलकर देखेंगे कि आखिर क्या माजरा है। तो एक रात जब आसमान में आधी रात का चांद चमक रहा था, तो तीनों दोस्त टॉर्च और ताबीज लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समा गई, मानो कि उन्हें ठंड से लगने लग गई। जैसे ही वो हवेली के समीप पहुंच गए, उसके निकट पहुंच गए, हवेली के अंदर दीवारों पर जादुई मंत्र खुदे हुए थे, यानी कि लिखे हुए थे, और फर्श पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जिससे वो डर गए। फिर क्या हुआ? जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। उनके सामने एक हवा में तैरती हुई परछाई उभरी और वह लंबे सफेद बालों और लाल चमकती आंखों का वाला एक भूत था। तो उसने फिर एक आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? भूत की आवाज गूंज उठी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य है, क्या रहस्य है इसका? आदित्य ने पूछा। भूत ठहाका मारकर हंसा और बोला, यह कोई साधारण हवेली नहीं, बल्कि एक प्राचीन जादुई शक्ति का केंद्र है। जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं गया। मगर तभी हवेली की दीवार पर उभरे एक प्राचीन शिलालेख पर आदित्य की नजर पड़ी और उस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मेरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहे वही मेरी आत्मा को मुक्त कर सकता है। आदित्य को एहसास हुआ कि वह आत्मा कालनेश्वरी बाबा की ही थी। उन्होंने यह भी जाना कि हवेली में एक जादुई किताब और खजाना छिपा था, जिसे पाने के लिए कई लोगों ने लालच में जान गंवाई थी। तो आदित्य ने अपनी समझदारी से हवेली की गहराई में छिपे गुप्त दरवाजे को ढूंढा, उसे खोज निकाला। दरवाजा खुलते ही उसके सामने सोने से मढ़ी एक पुरानी किताब रखी थी। जैसे ही आदित्य ने किताब को उठाया, हवेली हिलने लगी और भूत पर एक तेज रोशनी में बदल गया, यानी कि भूत एक तेज रोशनी में बदल गया और बोला, धन्यवाद बालक, तुमने मुझे मेरे अभिशाप से मुक्त कर दिया। यह जादुई किताब अब तुम्हारी है, इसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना। कहते ही भूत एक सुनहरी धूल में बदल गया और हवेली की दीवारों पर जमी धूल खुद ब खुद उड़ने लगी। हवेली का अभिशाप खत्म हो चुका था। आदित्य, रवि और मोहित जब बाहर निकले हवेली से,
तो हवेली पर पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि हवेली पर जमी धूल हट चुकी है और वहां अब एक सकारात्मक ऊर्जा थी, तो वे चकित रह गए। आदित्य ने वह जादुई किताब संभाल कर रख ली, जिसमें कई प्राचीन रहस्य और मंत्र लिखे थे। वह अब इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार सिंहगढ़ गांव के सबसे बड़े रहस्य का अंत हुआ और हवेली फिर से एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई। तो ये थी आज की एक नई शुरुआत, नई स्टोरी। और आगे हम आपके सामने अलग अलग स्टोरीज लेके आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।